गया है। पंचकुला स्पेशल सीबीआई कोर्ट की तरफ से राम रहीम को लेकर ये फैसला सुनाया गया। राम रहीम फिलहाल रोहतक की सोनारिया जेल में बंद है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये फैसला सुनाया गया उनको। राम रहीम की सजा का ऐलान 17 जनवरी को होगा। साल 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की सिरसा में गोली मारकर हत्या हुई थी। छत्रपति अपने अखबार में राम रहीम के खिलाफ लगातार खबरें छापते रहते थे और इसी से नाराज होकर राम रहीम ने उनकी हत्या करवा दी थी। इसी मामले में आज राम रहीम को दोषी करार दिया गया है। स्पेशल कोर्ट की तरफ से सजा का फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा कि सजा कितनी होगी। हालांकि आपको बता दें, दुष्कर्म के मामले में पहले से ही 20 साल कैद की सजा सोनारिया जेल में राम रहीम काट रहे हैं और उसके बाद अब एक और मामले में दोषी करार दिए जा चुके हैं राम रहीम, जिनकी सजा का ऐलान होगा 17 जनवरी को। अब आपको सुनाते हैं मृतक पत्रकार छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने फैसले के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा। सबसे पहले अदालत ने जो फैसला सुनाया है, गुरमीत राम रहीम, कुलदीप सिंह, चारों लोगों को दोषी करार दिया है। तो हम अदालत के ऋणी हैं। हमें बिल्कुल 16-17 सालों से ये उम्मीद थी कि हमें अदालत से न्याय मिलेगा और आज आखिरकार माननीय जज साहब ने जब फैसला सुनाया तो हम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए। हमने जज साहब का बिल्कुल थैंक्स किया, धन्यवाद जताया और कहा कि आप हमारे लिए भगवान का रूप हैं। तो बिल्कुल माननीय जज साहब हमारे लिए भगवान का रूप बनकर आए, जिन्होंने हमें इतने लंबे समय बाद एक न्याय दिया। और दूसरा मैं थैंक्स करना चाहूंगा उन लोगों का जिन्होंने इस पूरे लंबे संघर्ष के दौरान हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया। हमारे गवाहों का मैं ऋणी हूं, थैंक्स हूं, जिन्होंने बिल्कुल अदालत के अंदर इतने दबाव के बावजूद बिल्कुल खड़े होकर ठोस तरीके से अपनी गवाही दी। तो इस संघर्ष के दौरान बहुत सारी दिक्कतें मुसीबतें सहनी पड़ी, हमें भी, गवाहों को भी। और सबसे बड़ी बात, सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन की, सीबीआई ऑफिसर्स का मैं ऋणी हूं, थैंक्स करना चाहूंगा श्री सतीश दागर जी का, श्री सतपाल सिंह जी तत्कालीन जो एसपी साहब थे, उनकी पूरी टीम, राजेश खजूरिया इंस्पेक्टर साहब, पूरी की पूरी सीबीआई की टीम जो इसमें लगी हुई थी वो बधाई की पात्र है। उन्होंने एक बढ़िया इन्वेस्टिगेशन की और इस केस को इस मुकाम तक पहुंचाया। और दूसरी बात, इतने लंबे समय में जो दबाव था, जो आरोपी, जो अपराधी जो था गुरमीत राम रहीम, उसका बहुत प्रभाव था, वो प्रभावशाली व्यक्ति था, उसका इतना बड़ा साम्राज्य था। इतने बड़े साम्राज्य के सामने हमारे फादर ने जो टक्कर ली और उन्हें अपना बलिदान देना पड़ा, उसके बाद जिस तरीके से इस लड़ाई को हमने लड़ा, इस लड़ाई के अंदर बहुत से लोगों ने अपना आहुति डाली, योगदान डाला। हम राम रहीम को देखा था आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बिल्कुल राम रहीम को हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुआ। हाँ जी, जो हुआ है कोर्ट से कितना सेटिस्फाई हैं आप? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो आपने क्या गवाही दी थी? मैं दी थी, मेरे सामने साजिश रची की, इन्होंने बंदों ने ये रिवाल्वर दिया, इन्होंने ऐसे ऐसे किया। किन्होंने दिया था? कृष्ण लाल ने रिवाल्वर और वाकी टाकी दी थी, ऐसे सारा किया था उन्होंने। तो राम रहीम का क्या रोल था इसमें? राम रहीम का मेरे सामने उन्होंने कहा था भैया इसका काम तमाम कर दो, इसको जल्दी से जल्दी बोलती बंद कर दो। तो ये कितनी बड़ी सफलता है आपको? बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी सफलता जो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो परमात्मा अच्छे नतीजा लेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन परमार हमारे साथ चंडीगढ़ से हैं और न्यूज रूम से आतिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, पहले आपसे जानना चाहेंगे, छत्रपति केस लंबा खिंचा, 16 साल इंतजार करने के बाद अब जाके परिवार को इंसाफ मिला है, तो अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि किस तरह की आखिर वो रिपोर्टिंग करते थे राम रहीम के अगेंस्ट कि इस तरह से उनकी हत्या करवा दी जाती है। लगता है विपिन हमारी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। आतिर आपके पास आना चाहेंगे। राम रहीम ऑलरेडी जेल में है और अब उसके खिलाफ एक और केस जिसमें वो दोषी करार दिया गया है 3 और साथियों के साथ। अब 17 तारीख का इंतजार रहेगा जिस दिन सजा अनाउंस की जाएगी।
बिल्कुल एक बड़ा झटका है गुरमीत राम रहीम के लिए। पहले बलात्कार और यौन शोषण का मामला था, लेकिन ये हत्या का मामला है, एक पत्रकार की हत्या का मामला है जो वे उजागर कर रहे थे उनके उन कामों को जिनके लेकर लोगों को आपत्ति थी। लिहाजा आरोप थे कि इस पत्रकार को गोली मार दी गई थी और गोली मारी इस बात की गवाही दी थी गुरमीत राम रहीम के खास जो उनके खास करीबी कहने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अदालत में इस पूरी गवाही दी, जिसके बाद सीबीआई ने पूरा एक चार्जशीट की थी। आज अदालत में पुख्ता इंतजाम किए गए थे। 500 पुलिस कर्मियों को लगाया गया था। रोहतक, सिरसा और पंचकुला में बहुत बड़े पैमाने पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। धारा 144 भी लगाई गई थी ताकि क्योंकि इसके मद्देनजर कि जो पिछली बार 2017 में जब फैसला आया था उनके खिलाफ तो पूरे बड़े दंगे भड़के थे जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन इस बार पुलिस ने पूरी एहतियात बरती और यहाँ तक कि जो अदालत का परिसर है वहां पर भी बैरिकेड्स लगाए गए जगह जगह ताकि एक साथ लोग वहां नहीं घुस पाए। और इस बात की भी एहतियात बरती जा रही कि इस फैसला आने के बाद कानून व्यवस्था में कोई भी बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। अब इस फैसला आने के बाद उनको आरोपी निर्धारित कर दिया गया है और 17 जनवरी को अब इस बात का फैसला होगा कि इनको गुरमीत राम रहीम और अन्य 3 जो व्यक्ति हैं जिनको आरोपी जिनको कन्विक्ट कर दिया गया है इनको कितनी सजा दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आतर आपका जानकारी के लिए और साथ ही विपिन मेरे सहयोगी भी जुड़े थे और इस वक्त हम